नमस्कार, ये है समाचार लाइव और आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं विश्वजीत झा। सबसे पहले हेडलाइंस। मां के अंतिम संस्कार से लौट रही बेटी को अनियंत्रित झाझा ने रौंदा, घटनास्थल पर हो गई मौत। पश्चिम चंपारण के मझौलिया की घटना। मोतिहारी में आग ने मचाया तांडव, शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग में फर्नीचर की 7 दुकान जलकर हुई खाक। पूर्वी चंपारण के चकिया में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध अंग्रेजी, नेपाली व देसी चुलाई शराब किया बरामद। 2 शराब धंधेबाज भी हुए गिरफ्तार। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री खुर्शीद आलम ने ठोका चुनावी ताल। पश्चिम चंपारण के सिकटा विधानसभा क्षेत्र में निकली विशाल रैली। कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री को लड्डुओं से तौला। नरकटियागंज के एक होटल में अंजुमन इस्लामिया का आम सभा आयोजित। सेक्रेटरी पद को लेकर फंसा है पेंच। थानाध्यक्ष अवनीश कुमार ने दोनों पक्षों से मांगे कागजात। नरकटियागंज में छठ पूजा कमेटियों के सदस्यों के साथ ईओ, सभापति व उप सभापति ने किया बैठक। कई विषयों पर हुई चर्चा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यूडीआईडी कार्ड बनाने को लेकर शिविर का हुआ आयोजन। दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के तत्वावधान में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पश्चिम चंपारण के मझौलिया में पान एवं किराना दुकान में अचानक लगी आग। अग्निशमन दस्ता की टीम ने आग पर पाया काबू। पश्चिम चंपारण की रामनगर पुलिस और एएलटीएफ के संयुक्त छापेमारी में अर्धनिर्मित चुलाई शराब किया गया विनिष्ट। 100 लीटर चुलाई शराब बरामद। मझौलिया थाना परिसर में दीपावली और छठ को लेकर एसडीपीओ विवेक दीप की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। पर्व के दौरान सादे लिबास में पुलिस के जवान रहेंगे तैनात। शांति भंग करने वालों पर रहेगी पैनी नजर। हाजिरी बनाने के दौरान ब्रेन हेमरेज से एक सहायक शिक्षक की मौत। पश्चिम चंपारण के गौनाहा प्रखंड अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय महुआई में थे पदस्थापित। रामनगर में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर। साफ सफाई में जुटी सभी पूजा समितियां। पश्चिम चंपारण के रामनगर में चलंत शौचालय बनी शोभा की वस्तु। लोगों को नहीं मिल रहा लाभ। सुगौली नगर पंचायत कार्यालय पहुंची सदर एसडीएम श्वेता भारती। 15 बिंदुओं पर गहनतापूर्वक हुई जांच। छठ पूजा को लेकर तैयारियां हुई तेज। सुगौली के भटाहा में पूर्व मुखिया ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। और जन्मदिन मनाने का पत्रकार ने खोजा नायाब तरीका। जन्मदिन के मौके पर रोटी बैंक मझौलिया के तत्वावधान में दरिद्र नारायण भोज का किया आयोजन। अब खबरें विस्तार से। अपनी मां के अंतिम संस्कार से लौट रही बेटी सड़क हादसे का शिकार हो गई और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। पूरा मामला पश्चिम चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र के भोगाड़ी बाजार के समीप की है, जहां अनियंत्रित झाझा मेल ने बाइक सवार 2 को टक्कर मार दिया, जिसे बाइक पर सवार महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान गोपालपुर थाना क्षेत्र के डुग्गी छापर वार्ड नंबर 3 निवासी रामजी दास की 32 वर्षीय पत्नी राधिका देवी के रूप में हुई है। मृतका के पति रामजी दास ने बताया कि हम लोग गोपालपुर थाना क्षेत्र के जैतापुर से अपने सास का अंतिम संस्कार करके घर आ रहे थे, तभी एक अनियंत्रित झाझा मेल ने टक्कर मार दी, जिससे मेरी पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद झाझा चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची मझौलिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जीएमसीएच भेज दिया है। इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। गाड़ी पर से झाझा मिल वाला लड़ा दिलक है, गाड़ी पर से गिर गई है, झाझा मिल वाला चढ़ा दिलक। कहाँ से आवत रही? जैतापुर लकड़िया से घर दूसरी छापर को पालतू था। काते करे करनी जैतापुर? जैतापुर कर संस्कार कर सास के। मोतिहारी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने जमकर कोहराम मचाया है और इस आगलगी की घटना में लाखों के फर्नीचर जलकर स्वाहा हो गए। आगलगी की इस घटना में एक और जहां पूरे इलाके में सनसनी व अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया, वहीं इस घटना में करीब 70 से 80 लाख के फर्नीचर जलकर स्वाहा हो गए। सबसे पहले आप आगलगी की इस तस्वीर को देखिए, फिर हम आपको पूरी कहानी बताते हैं।
दरअसल बीती रात शहर के जानपुल स्थित एक फर्नीचर की दुकान में आग लग गई और एक एक करके 7 दुकानों को अपनी आगोश में ले लिया और देखते ही देखते सातों दुकान में रखे लाखों के फर्नीचर व अन्य सामान धू धू कर जलने लगे। आग लगने से वहां के 7 से अधिक दुकान जलकर राख हो गया। वहीं आग लगी की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 बड़ी व छोटी गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक करीब 70 से 80 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के जानपुल वी मार्ट के पास की है। राजेश कुमार हुआ, विश्वकर्मा फर्नीचर सबसे फ्रंट बना। यहाँ तकरीबन 10 दुकानें हैं। यहाँ सारे मेला की कुड़वा मेला की तैयारी चल रही थी, जिसके और रात को लगभग 2:30 बजे करीब में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए की नुकसान है। A to Z सारी सामानें यहाँ से जल चुकी हैं। पूर्वी चंपारण की चकिया पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 जगहों पर छापेमारी कर अवैध अंग्रेजी शराब, नेपाली शराब और देसी चुलाई शराब को बरामद करते हुए 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एसडीपीओ सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एसपी के निर्देश के आलोक में एक टीम का गठन कर छापेमारी की गई, जिसमें पुराना SRAP कॉलेज के समीप विभिन्न ब्रांडों के लगभग 277 लीटर शराब को 2 स्थानों से बरामद किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के निर्देशानुसार अनुमंडल के विभिन्न थानों और आज चकिया थाना क्षेत्र में एक टीम का गठन करते हुए छापामारी की गई। छापामारी के दौरान कुंदन कुमार पिता दीपक शाह पुराना SRAP कॉलेज के नज़दीक चकिया से विभिन्न ब्रांड का, जिसमें नाइट क्वीन, सिग्नेचर, रॉयल पार्टी, ब्लेंडर, प्राइड, जॉनी वॉकर का करीब 276.75 लीटर अंग्रेजी एवं नेपाली शराब 2 स्थान से बरामद किया गया है। इस छापामारी में कुंदन कुमार को गिरफ्तार भी किया गया है। छापामारी इसके साथ साथ एक व्यक्ति की और गिरफ्तारी देसी चुलाई शराब में हुआ है, जिसका नाम मंजी सहनी, पेशर श्री सहनी, जो बैसाहा के रहने वाले हैं। बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में पश्चिम चंपारण के सिकटा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री खुर्शीद आलम ने अपने दावेदारी को लेकर पुरुषोत्तमपुर से इनरवा के शाहपुर परसौनी तक एक विशाल रैली निकाली। इस दौरान हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने पूर्व मंत्री को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने खुली जीप से कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ इनरवा, खमहिया, झंझरी आदि गांवों का भ्रमण करते हुए शाहपुर परसौनी पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री खुर्शीद आलम को सिकटा और मैनाटांड प्रखंड के लोगों ने लड्डू से तौला। वहीं रैली के दौरान खुर्शीद आलम ने जगह जगह लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, साथ ही आशीर्वाद लिया। स्वागत भ्रमण कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं और लोगों ने जमकर पूर्व मंत्री के पक्ष में नारेबाजी की। वहीं पूर्व मंत्री खुर्शीद आलम ने इस दौरान आयोजित सिकटा विधानसभा सम्मान समारोह कार्यक्रम को संबोधित किया। खुर्शीद आलम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपका बेटा भाई बनकर सेवा किया हूं। आप लोगों के आशीर्वाद से ही मैं मंत्री भी रहा हूं। फिर एक बार आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आप सभी हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों पर विश्वास करते हुए अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बिहार की जो पहचान देश और विश्व पटल पर बनी है, उसका श्रेय मात्र हमारे नेता नीतीश कुमार को ही जाता है। नीतीश कुमार के चलते ही बिहार आज दिन दुना रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। मतलब साफ है कि नीतीश इज बिहार, बिहार इज नीतीश। इस इलाके में मैं रहता हूँ, ये सुदूर इलाका और ये जनता जो है भगवान स्वरूप है, जनता ही मालिक है। झुमका सेनवरिया के गवर्नमेंट सम्मानित जनता के द्वारा जो है कहा गया कि हम लोग जो है एक जनसभा का आयोजन कर रहे हैं और उसमें आपको लौटू से तौर पर सम्मानित करेंगे। दूसरा कुछ ऐसी बात नहीं है। अब रहा सवाल हमको आने के लिए ये जनसभा में सम्मानित स्थल पर कहीं ना कहीं से तो हमको चल कर आना होगा। तो ये बहुअरवा HP पेट्रोल पंप से
हम सभा स्थल पर आने के लिए प्रस्थान किए हैं और हमारे चाहने वाले, चूंकि लोगों का अपार प्यार जो है हमारे साथ शुरू से रहा है। ये सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक पर लोगों ने उसको देखा, पढ़ा और मेरे साथ जो है चल दिया एक काफिला बनकर। हम तो अकेले गए, अकेले चलने के लिए लोगों का प्यार है। ये 2025 की आपकी तैयारी है? देखिए, तैयारी नहीं, तैयारी क्या, ये भीड़ या लोग ही जानते हैं। ये लोग को चुनाव तो जनता लड़ती है। सर, आपके कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री का फोटो लगा हुआ है। चूंकि मुख्यमंत्री बिहार के और हमारे नेता आज भी हैं, टिल लाइफ आजीवन हमारे नेता रहेंगे। वह बिहार के विकास पुरुष हैं, हमारे नेता आजीवन रहेंगे। वो अब रहा सवाल और पूछने का आपका, जदयू से ही चुनाव लड़ेंगे? ये जनता चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, यहाँ की मालिक जनता है। हम जनता के लिए हैं। जनता कहेगी चुनाव लड़ूंगा, जनता कहेगी चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर ऐसा कहा जा रहा है कि तो अभी आपके सभास्थल पर सीएम नीतीश कुमार का ही हर जगह तस्वीर है। चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, विकास पुरुष हैं, देश के सर्वमान्य नेता हैं और मेरा ही नेता है। मैं बोल दिया कि आज भी मेरे नेता हैं और आजीवन रहेंगे। बता दें कि खुर्शीद आलम पहली बार 2005 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। इसके बाद 2010 में वे जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्हें हार मिली थी। फिर 2015 विधानसभा चुनाव जेडीयू के टिकट से ही जीतकर वो विधायक बनने के बाद सरकार में उन्हें अल्पसंख्यक मंत्री के साथ गन्ना मंत्री बनाया गया। इसके बाद 2020 में फिर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब 2020 के चुनाव के 4 साल बाद पूर्व मंत्री ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुनाव लड़ने का शंखनाद किया है। नरकड़ियागंज शहर के एक होटल में अंजुमन इस्लामिया का आम सभा आयोजित किया गया। आम सभा की अध्यक्षता नूर आलम साहब ने किया। खबर के मुताबिक आम सभा में सेक्रेटरी गुलरेज अख्तर ने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी, किंतु आम सभा में मौजूद सभी ने उनके इस्तीफे को नामंजूर कर दिया। लोगों ने एक स्वर में उन्हें अपने पद पर बने रहने को कहा। बैठक में थानाध्यक्ष अवनीश कुमार ने बताया कि जामा मस्जिद में सेक्रेटरी पद को लेकर 2 गुट बन गए हैं। दोनों पक्षों से कागजात की मांग की गई है और इस बीच किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहने को कहा गया है। 132 गांव का ये अदारा है और इस मीटिंग में 132 गांव के लोगों ने आज शिरकत किया और 132 गांव के लोगों ने एक अंगुली उठा कर कैसे बोला कि गुलरेज अख्तर ही सेक्रेटरी रहेंगे। और सभी लोगों ने मांग किया है कि बहुत बड़ा इदारा है, मुस्लिमों का, एक अल्पसंख्यकों का बहुत बड़ा इदारा है। उसमें कोई ब्याज सूद, कोई चोर लफंगा या कोई मर्डरर या कोई भूमि माफिया उसमें नहीं रहेगा, कार्य नहीं करेगा। उसमें अच्छे लोगों का, एक बाशऊर लोगों का कमेटी बनेगा गुलरेज अख्तर के देखरेख में और आगे का कार्य यही लोग करेंगे। आवाम नकार दिया है, खारिज कर दिया है। हम अपना हिसाब बताए हैं और तामीरी कमेटी जो अपने का दावा कर रहे हैं उनका जो हिसाब आया है वो हिसाब त्रुटिपूर्ण है। आमद खर्च कहीं है नहीं है। 35 लाख का 36 लाख का खर्चा हो गया है, जिसको कमेटी कोषाध्यक्ष बनाई ही नहीं, वो आदमी आके कोषाध्यक्ष बन गया। जो लोग को चंदा काटना ही नहीं, 24 साल में हमने किसी गली मोहल्ले में घूम के अपने बाशऊर लोग के साथ चंदा नहीं किया है। आगे आप लोग क्या निर्णय निकाले? आगे निर्णय यही लिए है कि हमने प्रशासन कानून के हवाले कर दिया है। हम कानून के मानने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए कानून के हवाले कर दिया है कि अतिक्रमण मुक्त करना है। जो कब्जाधारी है, जो मस्जिद के दुकान को कब्जा कर रहा है, उसको स्थगित कर दें। और जब तक कुछ निर्णय ठोस नहीं हो जाता है, हमारी रनिंग कमेटी नहीं आ जाती है, तब तक उसको स्थगित कर दीजिए ताकि वह कब्जा होने से बच जाए। नरकड़ियागंज नगर परिषद कार्यालय में छठ पूजा की कमेटी के सदस्यों के साथ ईओ, सभापति, उपसभापति ने बैठक किया। बैठक में साफ सफाई को लेकर नब की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। नगर के सभी प्रमुख मार्गों पर लाइट की व्यवस्था कराई जा रही है। सभापति रीना देवी ने बताया कि वे खुद
छठ व्रती हैं। ऐसे में व्रतियों को किसी प्रकार की कमी नहीं हो, इसके लिए वे विशेष इंतजाम किए जाएंगे। नगर परिषद की ओर से 4 लाख रुपए छठ घाटों को व्यवस्थित करने के लिए विभाग से राशि प्राप्त हुआ है। नरकटियागंज अंजुमन इस्लामिया की 2 कमेटियों का विवाद अब तूल पकड़ने लगा है। एक तरफ गुलरेज अख्तर ने आम सभा बुलाकर दूसरी कमेटी पर जो गंभीर आरोप लगाए थे, उसको दूसरी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद कादिर अंसारी ने सिरे से बेबुनियाद बताकर नकार दिया है। इसे लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कहा। कि जेरे निगरानी अंजुमन इस्लामिया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अंजुमन इस्लामिया की काम सेवई बेचना है कि सेवई मुफ्त में गरीबों की मदद करने की चीज़ है। जिन हमारे भाइयों के पास हैं अंजुमन इस्लामिया का पैसा खाए हैं, आप एक एक दिगर हिसाब दीजिए लोगों को और समझाइए कि हिसाब कैसे दिया जाता है। और नहीं तो जिस दिन आपकी इच्छा हो, आप कहते हैं बाशहूर आप बोलते रहते हैं, तो आप बुलाइए बाशहूर लोगों को, मैं भी बुलाता हूं। और मंच लगे, एक तरफ आप बैठाइए अपने लोगों को, आप बैठिए, और एक तरफ तामीरी कमेटी के लोग बैठेंगे और आपसे डायरेक्ट टेबल टॉक होगी और बात होगी। अगर आप अगर सही होंगे तो आपका मैं इस्तकबाल करता हूं, माला पहनाऊंगा। पश्चिम चंपारण के मझौलिया में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के तत्वाधान में ऑफलाइन निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र को UDID कार्ड बनाने एवं नए दिव्यांगता प्रमाण पत्र को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। उक्त जानकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनुपम प्रसाद ने दी। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों के UDID कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। दिव्यांगों ने शिविर में आकर निर्धारित प्रपत्र में सूचना अंकित कर प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न कर UDID कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया। वहीं शिविर में UDID कार्ड निर्गत करने के साथ उनके लिए सभी तरह की समुचित लाभ दिव्यांग को मिलने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि इस कार्ड के बन जाने के बाद दिव्यांगों को सरकारी सुविधा लेने में आसानी होगी। ये विकलांग शिविर है और ये सरकार का एक योजना है। इस शिविर में विकलांग लोग यहाँ पे जो आते हैं उन लोग को परसेंटेज के आधार पे उन लोग को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट के आधार पे सरकार के द्वारा जो योजना है पेंशन आधारित, उन लोगों को पेंशन के तौर पे पैसा भी दिया जाता है। इसके अलावा सरकार का सरकारी बहाली होता है या कहीं पे भी प्राइवेट बहाली हो, जहाँ पे आरक्षण, जहाँ पे ये सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके ये लोग अपना नौकरी पा सकते हैं। पश्चिम चंपारण के मझौलिया में बीते सुबह 3 बजे पोस्ट ऑफिस के करीब पान दुकान व किराना दुकान में अचानक आग लग गई। आग से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। दुकानदार सुनील कुमार ने बताया कि रात्रि 9 बजे दुकान बंद कर घर चले गए। सुबह 3 बजे लोगों द्वारा दूरभाष पर फोन आया कि दुकान में आग लगी है। जब मैं आया तो देखा मेरा दुकान धू धू कर जल रहा है और अग्निशमन दस्ता की टीम आग बुझा रही है। देखते ही देखते सब कुछ जलकर खाक हो गया। मझौलिया थाना परिसर में दीपावली एवं छठ पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों समुदाय के गणमान्य बुद्धिजीवी और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता SDPO विवेक दीप ने की। उन्होंने सभी से पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में हर संभव योगदान देने को कहा। साथ ही जिला प्रशासन के गाइडलाइंस के अनुसार ही पर्व को मनाने की बात कही। उन्होंने हिदायत दिया कि शांति भंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी तथा छठ घाटों पर सादे लिबास में पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। इस अवसर पर पुलिस निरीक्षक सुनील कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र सहित अन्य उपस्थित थे। ये आज मुख्य रूप से दिवाली और छठ पूजा को लेकर शांति समिति का बैठक का आयोजन थाना कैंपस में किया गया है। हमारे साथ साथ जो सदर CI हैं, SHO हैं, जो एडिशनल SHO हैं, सब लोग के साथ जो प्रबुद्ध लोग हैं समाज के, जो हमारे इस प्रखंड के प्रबुद्ध लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, सबके साथ बैठ के हम लोगों ने एक मीटिंग की है। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो समस्याएं या कोई बात अगर जनप्रतिनिधि या हमारे जो प्रबुद्ध लोग हैं, हमारी जो जनता है मझौलिया थाना क्षेत्र की, तो उनको अगर कुछ सजेशन देना है, कुछ हमसे डिमांड है, तो उनका एक एक करके हम लोगों ने नोट किया है। लगभग 8-9 पॉइंट जो है कि, और उस पर हम लोगों ने परिचर्चा किया है कि इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है।
और लगभग जो भी बिंदु है उस सब पे हम लोग आश्वासन हम लोगों ने दिया है कि जहाँ भी फोर्स की प्रतिनियुक्ति का मामला है वहाँ फोर्स की प्रतिनियुक्ति रहेगी, जहाँ मजिस्ट्रेट फोर्स दोनों चाहिए मजिस्ट्रेट रहेगा, जहाँ पे कुछ अभी पहले भी जाके एक बार विजिट करने का मामला है वहाँ भी हम लोग पहले जाके देख लेंगे। तो कुल मिला के हम समझते हैं कि हमारे थाना क्षेत्र में शांतिपूर्ण छठ पूजा का आयोजन संपन्न होगा। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर पुलिस और ALTF ने संयुक्त छापेमारी की। इसमें अर्धनिर्मित चुलाई शराब को विनिष्ट किया गया और साथ ही 100 लीटर के करीब तैयार चुलाई शराब बरामद किया गया है। मामले में पुलिस अग्रेतर कार्रवाई कर रही है। खबर रामनगर से ही है, जहां हाजिरी बनाने के दौरान ब्रेन हेमरेज से एक सहायक शिक्षक अमित कुमार की विद्यालय में ही मौत हो गई। वे गौनाहा प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय महुई में पदस्थापित थे। आनंद फानंद में स्कूल के सहयोगी शिक्षकों ने उन्हें अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जैसे हाजिरी बना कर वहाँ मतलब जाते हैं तो इनको पूरा पसीना से थकमक थे और मतलब बोले कि मार साहब यहाँ दर्द हो रहा है, सर में बताए, सर दाबने लगे, तब तक इनकी स्थिति और देखे कि खराब हो रहा है। तब तक मतलब प्रिया मैम को आवाज़ दिए, वो आई, हम डॉक्टर को खोजने गए, डॉक्टर भी नहीं मिला, फिर आए तो देखा और स्थिति मतलब ख़राब हो गई, उनका बोली बंद होने लगा। तो हमने गया फिर क्या नाम है मतलब गाड़ी वाला के पास, लेकिन गाड़ी नहीं मिला। फिर लौट कर आया तो मतलब एक देहाती डॉक्टर से पता चला कि इनका मतलब देहांत हो गया है। और वास्तविक बात हम लोगों ने देखा कि इनका देहांत हो चुका है। स्कूल में हो गया था? हाँ, उस स्कूल में ही इनका देहांत। क्या नाम था इनका? इनका अमित राम नाम था। किस स्कूल में पढ़ते थे? मध्य विद्यालय मोही, जो प्रखंड गौनाहा में पड़ता है। खबर रामनगर से है, जहां नगर में छठ पूजा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और छठ घाटों की साफ सफाई में सभी पूजा समितियां जुट गई हैं। नगर के छठ घाटों के साफ सफाई समेत अन्य पहलुओं का जायजा लेने पहुंचे रामनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने नगर परिषद रामनगर क्षेत्र के भगत सिंह चौक स्थित छठ घाट, पुरानी बाजार, कठैया पुल, रतनपुरवा, बेला गोला आदि छठ घाटों का जायजा लिया। रामनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नंदजी प्रसाद, अंचल पुलिस निरीक्षक अभय कुमार ने छठ घाटों पर व्रतियों को अर्घ देने हेतु नदी की गहराई तथा नदी के पानी के साफ सफाई पर गहनता से निरीक्षण किया। वहीं नगर क्षेत्र के 8 छठ घाटों के साफ सफाई में नगर परिषद का योगदान है। पश्चिम चंपारण के रामनगर में नगर परिषद द्वारा लगाया गया चलंत शौचालय महज शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। वर्ष 2018-19 में नगर विकास विभाग पटना के निर्देशानुसार जैम पोर्टल से लाखों रुपए खर्च कर नगर के लिए 50 चलंत शौचालय की खरीदारी की गई थी। खरीदारी करने के बाद इसे नगर के स्लम एरिया वाले स्थानों पर लगाना था और इसकी पूरी देखरेख की जिम्मेदारी नगर परिषद को दिया गया था। हालांकि नगर में चिन्हित स्थानों पर शौचालय को लगाया भी गया था, लेकिन इसका नगर का कोई भी व्यक्ति लाभ नहीं ले पाया है। नगर के सबनी रोड, धर्मपा रोड, रामनगर लौरिया मुख्य मार्ग, नगर परिषद के सामने, त्रिवेणी नहर के समीप ऐसे तमाम जगहों पर शौचालय तो लगवा दिया गया, लेकिन अभी इसका लाभ लोगों को नहीं मिला है और ना ही नगर परिषद के किसी भी कर्मी या अधिकारियों का इस पर ध्यान है। आलम यह है कि किसी शौचालय में चक्का नहीं तो किसी में टंकी नहीं तो किसी को पेड़ और लत्तियों ने जकड़ रखा है। देखिए 2018 से 19 के बीच में लगभग 40 से 50 चलंत शौचालय खरीदा गया, जो नगर परिषद के आम जनमानस के लिए ये चलंत शौचालय खरीदा गया था और लगभग 5 करोड़ से अधिक रुपया से यह चलंत शौचालय खरीदा गया था। और यह चलंत शौचालय आप सभी देख सकते हैं कि किस स्थिति में पड़ा हुआ है और ना कोई आज तक कोई ये प्रयोग किया होगा ना यूज किया होगा। अभी आप लोग चक्का की भी स्थिति देख सकते हैं, लोग चक्का भी पूरा फट कर नुकसान चारों ओर से हुआ है इसमें और कोई लाभ भी नहीं उठाया है और नगर परिषद पे इस पर ध्यान देना चाहिए। इस्तेमाल बच्चा में नहीं गई आ वजह से सिफ्टी उठा के चल गई। अब इन्होंने गांव के बहरी एगो बढ़ले बटे होने और उ कंजास में होतना बुझाता लिया के ढाहल बा, ओकरा के काचड़ा में जंगल झाड़ी में लिया के ढाहल बा, वही तरह सिफ्टी दियाला, वही तरह सिफ्टी लोग के दियाला, वही तरह कहल जाला जे में रहिया जानी में बैठिया जान बा बैठे वाला। पूर्वी चंपारण सदर एसडीएम श्वेता भारती व आपदा एडीएम राजेश्वरी पांडे सुगौली नगर पंचायत कार्यालय पहुंची और 15 बिंदुओं पर गहनतापूर्वक जांच की व बारी बारी से कार्यालय कर्मियों से पूछताछ की। जांच के दौरान नगर कार्यालय का विस्तृत रूप से जांच करते हुए नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति को देखा। कर्मियों की नियुक्ति एवं भुगतान, कार्यालय की संचिकाएं, अभिलेख, सभी प्रकार के अन्य कागजातों को देखा गया। कार्यालय की साफ सफाई को भी
देखा गया। राजस्व संग्रहण की स्थिति, डेंगू से रोकथाम की कार्रवाई, दवाइयों का छिड़काव, फॉगिंग की स्थिति, स्ट्रीट लाइट के रखरखाव के बारे में जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के बारे में एवं ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी ली गई। सफाई की निविदा की वैधानिकता एवं इकरारनामा का अनुपालन सहित वाहन मरम्मति व्यय की वर्तमान स्थिति के बारे में, योजनाओं का अग्रिम स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी ली गई। जांच की प्रक्रिया लगभग घंटों चलती रही। मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार, स्वच्छता प्रबंधक मोइन अंसारी सहित कार्यालय के अन्य कर्मी मौजूद रहे। पूर्वी चंपारण के सुगौली अंतर्गत भटहा पंचायत में आस्था के महापर्व छठ को लेकर छठ घाट का निरीक्षण पूर्व मुखिया चुनचुन सिंह व मुखिया राजू देवी ने संयुक्त रूप से किया। पूर्व प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि छठ घाट की साफ सफाई छठ व्रतियों के लिए जल्द करा दी जाएगी। श्रद्धालुओं को छठ घाटों पर जाने के लिए सड़क की साफ सफाई के साथ सड़क को मरम्मती का काम जल्द कराया जाएगा, जिससे छठ व्रतियों को कोई परेशानी न हो। साथ ही सड़क के अगल बगल लाइट की समुचित व्यवस्था की जाएगी। गरीबों की सेवा करना सच्ची मानवता और सबसे बड़ा धर्म है। रोटी बैंक मझौलिया के तत्वावधान में देर रात रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक सादे समारोह में पत्रकार राजू शर्मा ने अपना 33वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर इन्होंने दरिद्र नारायण भोज का आयोजन किया। इसमें प्रखंड क्षेत्र के दीन दुखियों की भागीदारी रही, जिन्हें रात्रि भोजन कराया गया। समारोह की अध्यक्षता रोटी बैंक के अध्यक्ष नफीस शेख ने की। पत्रकार राजू शर्मा ने बताया कि पहले अपने दोस्तों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाता था। इस बार गरीब असहाय लोगों के बीच भोजन कराने पर एक अलग आनंद की अनुभूति हुई। उन्होंने रोटी बैंक के इस कार्य की सराहना की। मौके पर लोगों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पत्रकार अनिल कुमार शर्मा, मुन्ना खान, सत्येंद्र श्रीवास्तव सहित कई अन्य शामिल रहे। लगातार रोटी बैंक मझौलिया द्वारा गरीब असहाय निर्धनों के बीच भोजन मुहैया कराया जा रहा है। आज हम भी अपने जन्मदिन के अवसर पर रोटी बैंक मझौलिया को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और आप सभी इस मुहिम को सफल बनाएं और इसको आगे बढ़ाएं। हम रोटी बैंक मझौलिया के सभी सदस्यों को दिल से धन्यवाद देते हैं। अब चलते चलते दुष्यंत कुमार की एक शेर है, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।